जय हिंद दोस्तों खबर तो आपने सुन ही ली होगी। पीसीडीए में घूसखोरी अगर आपने सुनी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसीडीए के एक सीनियर ऑडिटर ने जो है रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की विधवा से पेंशन का एरियर की बहाली के लिए 20,000 रुपए की घूस ली और उसके लिए जो है सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको रंगे हाथ पकड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं किसी व्यक्ति की बात करने नहीं जा रहा हूं बल्कि व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं। किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करना जा रहा हूं बल्कि समाज में फैले इस रोग के बारे में बात करना जा रहा हूं। नीति, नियति और नियमों की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों हालांकि मैं ना कोई दार्शनिक हूं, ना कोई नीति निर्माता हूं, ना ही कोई नेता हूं और ना ही कोई पदाधिकारी हूं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जो भी मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, आज इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। हो सकता है दोस्तों आप लोगों में से कई लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो, वो भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में रख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इन महाशय के बारे में। इनका नाम और तस्वीर मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि नाम तो इन्होंने बदनाम कर ही दिया है, अपना भी और पीसीडीए का भी, और शकल इन्होंने दिखाने लायक छोड़ी नहीं है। अब केवल इनका नाम और शकल दिखाने से भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हो जाएगा। अब आज तो ये घूस लेते हुए पकड़े गए इसलिए ये अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन क्या आज पहली बार इन्होंने घूस ली है? अब क्योंकि यह सीनियर ऑडिटर थे, नौकरी में नए तो थे नहीं कि हम यह कहें कि ये पहली बार इनसे गलती हो गई या फिर इनसे मजबूरी में यह गलती हो गई। चलो इनकी मजबूरी मान भी ली कि इनको बहुत ही ज्यादा जरूरत थी पैसों की, कि अगर ये पैसे नहीं लेते तो किसी की जान चली जाती, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा जो है वेतन लेने वाले कर्मचारी की हम ऐसी क्या मजबूरी मान लें कि 20,000 के बगैर उनका काम नहीं चल रहा था, या फिर इन्होंने अपनी सैलरी से ज्यादा लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां पाल ली थी। वो कहते हैं ना कि चादर से ज्यादा पैर फैलाना, बंगला, गाड़ी आदि आदि। अब आज तक क्योंकि ये पकड़ा नहीं गया था इसलिए ये ईमानदार वरिष्ठ परीक्षक सीनियर ऑडिटर था। आज पकड़े गए तो अपराधी हो गए, सब इनको गालियां दे रहे हैं और उनका क्या, जो घूसखोरी लेते रहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए वो सफेदपोश हैं। और दोस्तों ये कोई मैं पीसीडीए के एक ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्टाचार कई डिपार्टमेंट में होता है और ये सच्चाई भी है। आप ही मुझे ईमानदारी से बताएं कि आप में से कितने हैं जिन्होंने आज तक अपने किसी भी काम को करवाने के लिए किसी भी एक डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को घूस ना दी हो। 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5%, 10%, 20%, 50%, सबके अलग अलग रेट तय हैं। चपरासी भी एक फाइल सरकाने के लिए 100 रुपए ले लेता है और वो घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा समाज उन्हें घूस देता है, भले ही मजबूरी में ही क्यों ना दे, क्योंकि देंगे नहीं तो आपका काम समय पर होगा नहीं, आपकी फाइल अटका दी जाएगी, लटका दी जाएगी, उसमें कमियां निकालकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कोई परेशान होना नहीं चाहता, लगातार ऑफिसेज के चक्कर, डिपार्टमेंट के चक्कर काटना नहीं चाहता। किसके पास इतना समय है? अपनी सुगमता को देखते हुए चाय पानी के नाम पर घूस ही तो दे रहे हैं। हमारा समाज, हमारे लोग दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। अब दोषी कौन? 2018 में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक बिल पास हुआ। रिश्वत लेने वाले तो दोषी हैं ही, उन्हें 3 से 7 साल की सजा है ही, लेकिन रिश्वत देने वालों को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया और वही 3 से 7 साल सजा, जुर्माना या फिर दोनों। सरकारों के कई प्रयास करने के बावजूद भी, कई भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून लाने के बावजूद, कई एंटी करप्शन एजेंसीज बनाने के बावजूद भ्रष्टाचार में लगाम तो लगा है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं हुआ। अब रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दोस्तों आप कुछ भी समझें इसे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसके जो है 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है नियत और दूसरा कारण है इसकी नीति। दोस्तों कुछ पुराने लोग मुझसे कहा करते थे, बेटा जिसको मौका नहीं मिला वही ईमानदार है, लेकिन मैं यहां पर भी अपने पहले कारण पर ही रहूंगा कि बुजुर्गों की बात सही है कि जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है। लेकिन दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर नियत सही है, भले ही आपको मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो है आप वहां पर भ्रष्टाचार या ऐसी किसी गतिविधियों में संलिप्त
नहीं होंगे। लेकिन अगर नीयत खराब है, आपको मौका मिल गया, चांस मिल गया, तो फिर समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों, कुछ लोगों का पेट तो भर जाता है, पेट भरा हुआ भी रहता है, लेकिन उनकी नीयत कभी नहीं भरती है और ना ही वो भर सकती है। दूसरी बात करूंगा मैं नीति की। दोस्तों, कुछ जगह में सबको हर चीज पता होती है, लेकिन इसमें मिला जुला खेल होता है, इसलिए कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, और जो सही नीयत के बंदे होते हैं, वहां पे लोग होते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है किसी न किसी बहाने। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरे विचार हैं, कि सबसे पहले तो हमको अपनी नीयत सही करनी पड़ेगी। दूसरा, सरकार को या फिर जो है सिस्टम को ऐसी सख्त नीतियां बनाने की जरूरत है जो कि अंदर खाने ऐसी चीजों पर, ऐसी हरकतों पर नजर रख सके और तुरंत इस पर एक्शन ले सके। दोस्तों, भ्रष्टाचार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व होता है। डिपार्टमेंट कोई भी खराब नहीं होता है, सब जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं लोक कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ लोगों की वजह से, कुछ कर्मचारियों की वजह से जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनके कारण न केवल उनका नाम खराब होता है, बल्कि जो सबसे ज्यादा नाम खराब होता है वह खराब होता है दोस्तों उस डिपार्टमेंट का जहां पर कि वो सेवाएं दे रहे हैं। और दोस्तों, जो मेरे चैनल को देखते हैं, आप सभी फौजी हैं, आप लोगों ने भी जो है इतनी लंबी लाइफ सेना से लेकर अभी तक जो है गुजारी है, कई अनुभव हैं आपको भी एक एक कदम के। और दोस्तों, जिन्होंने सेना में नौकरी करी है तो आपने सुना ही होगा, नाम, नमक और निशान, मेरी यूनिट, मेरी शान, मेरा देश, मेरा आन बान शान। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, न केवल नीतियों में बल्कि हमको अपनी नियतियों में भी बदलाव करने की जरूरत है, तभी जाके यह जो भ्रष्टाचार है, यह घूसखोरी है, खत्म हो सकती है, इसका निवारण हो सकता है। ये तो दोस्तों मेरे अपने पर्सनल विचार थे, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, ये गलत हो या सही हो। आप भी जो है अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, या फिर ये चीज गलत है या फिर सही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इन चीजों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।